इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फोर्थ ग्रेड एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म की अंतिम तिथि क्यों बढ़ाई गई है और अब तक कितने साथियों ने स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था 2 मंडल के जो लोकेशन है डीवी की वो जारी हो चुकी है। बाकी से 7 मंडल की जब भी जारी होगी और इसके अलावा 9 मार्च को जब भी डीवी शुरू होगा पहले दिन में जिन स्टूडेंट का डीवी होगा उनसे राय लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा कि डीवी का प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक का किस तरह से रहा है। एंट्री से लेकर एग्जिट तक का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा और इसके अलावा आपका डीवी कब होगा, कौन सी डेट पर, कौन सी लोकेशन में और किस समय होगा, इसको लेकर भी विभाग द्वारा जब भी इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएंगे और इसके अलावा डीवी के इंस्ट्रक्शन और कोड को लेकर जब भी अपडेट आएगी वो आपको यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उस समय आप बोल रहे थे कि ये डाटा सही नहीं है, लेकिन आज का आपने न्यूज़पेपर देखा होगा उसमें भी लिखा हुआ है, कारण भी लिखा हुआ है कि स्क्रूटनी फॉर्म की डेट क्यों बढ़ाई गई है और कितने कैंडिडेट ने फिल किए थे। तो जो मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, यानी कि 23 तारीख को मॉर्निंग तक मैंने जो आपको डाटा बताया था वो 1,27,682 के करीब था और न्यूज़पेपर में लिखा था 1,25,000 के करीब स्टूडेंट ने स्क्रूटनी फॉर्म भर लिए। यानी कि कुछ स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय स्टूडेंट के साथ टेक्निकल इश्यू आ रही थी, इस वजह से कुछ कैंडिडेट अपना स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। इस वजह से ये डेट 7 दिन और आगे बढ़ाई गई है। अब आपके स्क्रूटनी फॉर्म की लास्ट डेट है 2 मार्च। 2 मार्च तक आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म कभी भी भर सकते हैं और इसके लिए टोटल जो कैंडिडेट है वो 1,45,000 के करीब कैंडिडेट का डीवी होने वाला। तो इतने स्टूडेंट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, जिसमें से 1,27,000 के करीब स्टूडेंट ने भर दिया है और लास्ट डेट जो 23 फरवरी थी तब तक के लिए। उसके आगे अब और मौका दिया गया, तो शेष लगभग 20,000 के करीब, अब न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 1,25,000 का आंकड़ा था तो उस हिसाब से लगभग 20,000 के करीब कैंडिडेट का अभी भी स्क्रूटनी फॉर्म भरना पेंडिंग था। इस वजह से ये आपकी जो स्क्रूटनी फॉर्म की अंतिम तिथि है ये आगे बढ़ाई गई है, 7 दिन की आगे बढ़ाई गई है, जो कि 2 मार्च तक कर रखी है। अब जिस भी कैंडिडेट ने स्क्रूटनी फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये स्क्रूटनी फॉर्म जो आप फिल कर रहे हो ये भी आपको डीवी के समय लेके जाना होगा। अब इसका स्टेटस आपको कैसे चेक करना है कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म फिल हुआ या नहीं हुआ। देखो, जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म आप रसीद देकर सबमिट सक्सेसफुल कर देते हैं तो वहां पर एक तो आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी और दूसरा आपके स्क्रूटनी फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएंगे। ये दोनों चीज नहीं हो रही तो इसका मतलब आपका अभी तक सबमिट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म का स्टेटस क्या रहा है, सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट निकालकर आपका जब डीवी होगा उस समय भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा विभाग द्वारा जब भी जारी किया जाएगा डीवी को लेकर इंस्ट्रक्शन और कौन से स्टूडेंट का डीवी कौन सी डेट पर कहां पर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल 2 मंडल की लोकेशन भी जारी हो चुकी है, उदयपुर और जयपुर मंडल की, कि भाई जिनका डीवी उदयपुर मंडल में होगा और जिनका डीवी जयपुर मंडल में होगा तो उनके उस मंडल पर कहां पर आयोजित किया जाएगा उसको लेकर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जयपुर मंडल के लिए जयपुर संभाग में जयपुर मंडल में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका प्रशिक्षण किया जाएगा कल और परसों 26 और 27 फरवरी को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु जयपुर संभाग में अधो हस्ताक्षरकर्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त दस्तावेज सत्यापन का कार्य जयपुर मंडल में निर्धारित स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जयपुर में किया जाएगा। यानी कि इनका जो डीवी है वो जयपुर मंडल में कहां पर किया जाएगा, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जयपुर में किया जाएगा। वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पहला चरण आपको मालूम है 9 मार्च 2026 से प्रस्तावित है। तो पहला चरण जिन भी कैंडिडेट का होगा उन सभी कैंडिडेट से राय लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि डीवी किस तरह से आयोजित की गई है, एंट्री से लेकर एग्जिट तक का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह तो था जयपुर मंडल के बारे में। दूसरा जो मंडल था वो था उदयपुर मंडल। उदयपुर मंडल को लेकर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता की जांच दस्तावेज सत्यापन हेतु निम्नलिखित कार्मिकों का दल गठन किया जाता है। उक्त कार्य हेतु दिनांक 26 और 27 फरवरी को कार्यालय जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट उदयपुर में प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।
यानी कि जो उदयपुर संभाग है, उदयपुर मंडल, उनका कार्यालय जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट में उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। तो ये तो आपके अभी तक जयपुर और उदयपुर मंडल की आई, बाकी शेष 7 मंडल की भी जैसे ही जारी होगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट केस को लेकर भी जो अपडेट आएगी वो भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट ने अगर अभी तक डॉक्यूमेंट में जो आपको फॉर्मेट अपलोड करने होते हैं, कुछ शपथ पत्र, कुछ सामान्य घोषणा पत्र होते हैं, कुछ आपके दहेज धूम्रपान वाला होता है, हैंड रिटन वाला होता है, तो वो सब फॉर्मेट आपको उनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी डीवी के समय आपको आराम से डीवी हो जाएगा। देखो वहाँ पर आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चेक होंगे और फोटोकॉपी सेट भी चेक होंगे। तो देखो आपको वहाँ फोटोकॉपी सेट तो सबमिट हो जाएंगे। आपको 2 सेट होते हैं, एक ओरिजिनल होता है और एक फोटोकॉपी सेट। लेकिन फोटोकॉपी सेट में भी कुछ ओरिजिनल भी सबमिट होंगे, जैसे कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, जो आप नवीनतम बना रहे राजपत्रित अधिकारी वाले, तो वो तो आपका लेटेस्ट वाले होंगे, तो वो फिर ओरिजिनल ही सबमिट होंगे, उनकी फोटोकॉपी सेट नहीं चलेगी, उनके ओरिजिनल चीज़ है वो भी आपकी सबमिट होगी। इसके अलावा शपथ पत्र हो गया, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, मूल निवास को लेकर हो। अब देखो मूल निवास को लेकर और कास्ट को लेकर शपथ पत्र की जरूरत कब पड़ती है, किन किन कैंडिडेट को होगी, वो भी बता देता हूं। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया है तो आपको शपथ पत्र की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद अगर अपना जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो उसके लिए भी आपको शपथ पत्र की आवश्यकता होगी। उसमें लिखना होगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म के समय भी उसी जाति से बिलोंग कर रहे थे जिस जाति में अभी आप वर्तमान में जो डाटा में फिल कर रखा है आपके। अब अगर कोई कैंडिडेट SC ST का, उसका तो एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन जैसे कि अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर के हो या MBC नॉन क्रीमी लेयर से या EWS कैटेगरी के हो और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो इस कंडीशन पर आपको शपथ पत्र भी देना होगा। अगर नया नहीं बनाया, 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, तो आप शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 3 साल तक। अब अगर आपका 10 साल पहले का बना हुआ है, यानी कि 2026 चल रहा है, आपका जाति प्रमाण पत्र आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से और आपका 2016 का बना हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं बनाया, तो इस कंडीशन पर आपको एक नया बनवाना होगा। अगर वो अभी बना रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास पुराना है, तो फिर आपको दोनों लेके जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इसके अलावा बहुत साथियों को अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर उसमें डाउट था, गेजेट ऑफिसर के साइन दोनों पे चाहिए या एक पे चाहिए, फोटोकॉपी सेट पे चाहिए नहीं चाहिए, इस तरह के अलग अलग डाउट आ रहे हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि आप ऐसे कीजिए, आपको अगर दोनों पे डाउट लग रहा है दोनों पे करा दीजिए और एक फोटोकॉपी सेट भी लेके जाइए, जिसमें मत कराई, क्योंकि वहां जब आपसे जो पूछा जाए वो आप दिखा सकते हैं आराम से। ऐसा ना हो कि दोनों पे चाहिए होते आप एक ही लेके जा रहे हैं और फिर वहां आपसे पूछा जाए और आपके पास एक ही हो, तो फिर आपको वापस से चक्कर ना निकालना पड़े। तो इससे बेटर है कि अगर आपको किसी भी दस्तावेज को लेकर डाउट हो रहा है कि लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, उस कंडीशन पर आप उसको लेके जाइए, जिससे कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपको फिर से ना बुलाया जाए। और जिनका भी डीवी जिस डेट में दी जाए उस डेट में अगर कोई एग्जाम आ जाए, कोई अड़चन आ जाए जिस वजह से आप डीवी नहीं करवा पा रहे तो भी कोई बात नहीं, आपको अप्रैल के लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक में 2 अवसर भी दिया जाएगा जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनको। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।